हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों 30 सेट दिया गया है। अभी तक हमने 11 सेट कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में सेट नंबर 12 करेंगे, पेज नंबर 159 से 72 तक। ठीक है, तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए सभी लोग। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। शुरू से लास्ट तक दोस्तों क्लास देखिएगा। स्टार्टिंग में कुछ साइंस के क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के थोड़ा सा मैक्सिमम दिखेंगे, उसके बाद सारे हैं। ठीक है, जीके, जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, सारी चीजें, करंट के भी 4-5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे ये शानदार क्लास। चलिए सेट नंबर 12। चलिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। देखिए सारे क्वेश्चन स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए एक बार दिखा दिया सारे क्वेश्चन। स्टार्टिंग वाला सेक्शन दोस्तों यहाँ पे केमिस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन है, फिर आगे कुछ मैथ्स हैं, फिर हिंदी है, जीके है, ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन करके मिक्स है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द्विबंध वाला एक असंतृप्त कार्बोहाइड्रेटेड निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, दिया है C3H4, C2H2, C3H8, C3H6। पहला का ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दूसरा है, जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करते हैं तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए गति पर प्रभाव क्या पड़ता है? वस्तु की गति की अवस्था परिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, क्या अपरिवर्तित रहती है दोस्तों? वस्तु की गति की अवस्था। 30 सेमी ऊंचाई के एक बिंब को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है और 10 सेमी ऊंचाई का एक प्रतिबिंब बनता है। लेंस का आवर्धन कितना है? इसका ऑप्शन ए जाएगा दोस्तों 1/3। 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? इसका ऑप्शन डी जाएगा दोस्तों आलू। लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटियों में दोस्तों फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, यहाँ पे चूज करना है करेक्ट वर्ब। माई सीजर्स डैश नॉट शार्प। कैची, ठीक है, मेरी कैची शार्प नहीं है। इज होगा, वाज होगा, हैज होगा, आर होगा। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे माई सीजर आर नॉट शार्प। ठीक है, 7वां प्रश्न देखिए, ट्रांसलेट करना है। हिंदी में दिया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ। मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ। आई प्रीफर क्रिकेट टू फुटबॉल। 8वां है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों। देखिए, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर, जो दूसरे की नकल करता है, जो कॉपी करता है दूसरों की, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? सी देखिए दोस्तों, प्लागैरिस्ट कहेंगे, प्लागरिस्ट। देखिए 9वां है, सिनोनिम्स बताना। एनिका, एनिका, एनो, एनो, ठीक है, एनो, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इरिटेट हो जाएगा दोस्तों, इरिटेट। ठीक है, रॉन्ग स्पेलिंग बताना है। देखिए गारंटी है, गवर्नमेंट है, ग्रांडर है, ग्रेटफुल है। इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग गलत है? तो यहाँ गवर्नमेंट की स्पेलिंग गलत है दोस्तों। ठीक है, चलो इंग्लिश का हो गया सेक्शन। मैथ वाला भी स्किप करते हैं कुछ देर के लिए, आगे आते हैं। चलो 15 तक मैथ है, इसको स्किप कर दिए, लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, दुख सुख कौन सा समास है? दिगु है, द्वंद्व है, बहुबी है, तत्पुरुष है। 16 का साथियों बी ऑप्शन सही जाएगा, द्वंद्व समास। अगला है, तहस नहस हो जाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तहस नहस हो जाना यानी सब नष्ट हो जाना दोस्तों। टोपी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टोपी का हो जाएगा टोपियां। ओके, अगला क्वेश्चन है 19, संविधान की व्याख्या और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? 19 का डी जाएगा दोस्तों उच्चतम न्यायालय। देखिए 20, डैश वे संसाधन हैं जिनका
सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। इसका हो जाएगा दोस्तों विकसित संसाधन। ठीक है, विकसित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। अगला है 21। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? आयतन में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों? आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ जाएगा। 22 है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए, एथिलीन ग्लाइकॉल। गर्म करने से विस्तारण, किसका विस्तारण? गर्म करने से दोस्तों पदार्थ के घनत्व को घटा देता है। ठीक है, चलो आगे है 24 नंबर का प्रश्न। देखिए, थर्मोकपुल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? थर्मोकपुल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर जाएगा दोस्तों सी, बैक प्रभाव पर कार्य करता है, सी। विद्युत क्षेत्र ई, धारा घनत्व जे के मध्य क्या संबंध है? इसका बी देखिए दोस्तों, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, 26। पी शक्ति वाले एन बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक निश्चित वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा गया, इसके द्वारा ली गई कुल शक्ति कितनी है? बी होगा पी बटे एन। देखिए अगला 27 है, आधात्विक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या है? ब्रोमीन की भौतिक अवस्था दोस्तों द्रव अवस्था होगी। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम के नमूने में गैलियम की अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो यह क्या व्यवहार करेगा? बताइए। ऑप्शन सही जाएगा दोस्तों बी के साथ, पी टाइप अर्धचालक की तरह। ठीक है, 29। छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। ए जाएगा दोस्तों अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। दिए गए वेग समय ग्राफ में त्वरण मंदन ज्ञात करें। 30 का बी जाएगा दोस्तों। ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो ए जाएगा दोस्तों मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? 32 का आंसर जाएगा बी के साथ चाय। वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है? ये जाएगा सी के साथ, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। अगला है पित्त पिंड। पित्त पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? 34 का सी जाएगा अग्नाशय। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख घटक है? यूजीनॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, समदाब रेखाओं को दर्शाने वाले दैनिक मौसम मानचित्र का उदाहरण। देखिए समदाब रेखाओं को दर्शाने वाले दैनिक मौसम मानचित्र का उदाहरण बताना है। ऑप्शन दोस्तों करेक्ट जाएगा यहाँ पे। देखिए वर्ण मात्री दिया है, समान रेखा मानचित्र दिया है, सही यही हो जाएगा दोस्तों मानचित्र, समान रेखा मानचित्र का। स्टार्टिंग में साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है, घबराना नहीं है मुन्ना। अगला है 38। निम्नलिखित में से कौन सा मैलवेयर लक्षण यह दर्शाता है कि कंप्यूटर संक्रमित हो सकता है? कंप्यूटर का धीमा प्रदर्शन सही है, कंप्यूटर का अनियमित व्यवहार, अस्पष्टीकृत डाटा हानि, बार बार कंप्यूटर क्रैश होना, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है।
अगला है महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सविता पुनिया को दोस्तों सम्मानित किया गया है महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए ऑप्शन चला जाएगा ऑक्सीजन 42। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सी जाएगा दोस्तों उत्तर सूर्य 43। निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? 43 का दोस्तों डी देखिए, सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय, पिछली योजनाओं में निर्मित आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय। अगला है छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय, तो इसका 44 का डी जाएगा दोस्तों, ठीक है, फ्लूओरिसिस। 45। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? 45 का सी ऑप्शन होगा दोस्तों, महात्मा गांधी को। पाक खाड़ी किनके बीच है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। ओजोन परत के विनाश का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? तो ये होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अड़तालीस। यदि ग्लूकोज 6 कार्बन अणु है तो पाइरूवेट कितने हैं बताइए? ग्लूकोज 6 कार्बन अणु है तो पाइरूवेट कितने कार्बन अणु है? यहाँ पे दोस्तों आपका सही होगा ए 3 कार्बन अणु। किसी गोली दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पे यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है, तो ए वाला सही है। 50 है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? 50 का दोस्तों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 29 जून। 51 भी देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? सी ऑप्शन सही जाएगा, लोकमान्य तिलक को। शिवाजी के अष्टप्रधानों में अमात्य किस विभाग का प्रभारी था? अमात्य राइट आंसर बी जाएगा दोस्तों, आय व्यय का हिसाब रखने वाले विभाग का। अगला है 53। संसार का सबसे बड़े डेल्टा किस नदी की है? आंसर सी के साथ जाएगा, गंगा नदी का। तूफान को नॉर्वेस्टर भारत के किस भाग में कहा जाता है? तूफान को नॉर्वेस्टर भारत के किस भाग में कहा जाता है? पूर्वी भारत में दोस्तों। घाटे की अर्थव्यवस्था तब महसूस होती है जब देखिए सरकार आय व्यय का अंतर समाप्त करने में विफल हो तथा अन्य कार्यों की पूर्ति न कर पाए। नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी ऐसी है जिस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता? तो ये हो जाएगी चावल। भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार किसे है? दोस्तों ये हो जाएगा डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता? 58 का दोस्तों आंसर ए के साथ जाएगा, परिवहन। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन सिक्किम में कहां से किया गया है? ऑप्शन सी जाएगा दोस्तों, रंगपो। 60 है निम्न में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? तो किसी भी परिवार का वयस्क सदस्य।
अगला है 61। निम्न में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा? राइट आंसर सी जाएगा दोस्तों, लॉर्ड विस्काउंट ने। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा वोल्केनो बताना है, कौन सा है? कोटापैक्सी पर्वत पे है। ठीक है दोस्तों। 63 है, वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था? 10 जनवरी 1863। भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रेरक किसे माना जाता है? 65 का आंसर जाएगा दोस्तों सी के साथ। ठीक है, 65 का सी जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। फैलिक अम्ल किस धातु के अपचयन में सहायक हैं? 66 का आंसर बी जाएगा दोस्तों, लोहा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। 67 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, अलगाववाद। निम्न में से कौन एक भारत में लाइन सूत्र अभिकरण है? इसका 68 का राइट आंसर दोस्तों चला जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा ए, निदेशालय। ठीक है। ईख गन्ना के प्राय पौधे कायिका प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण है, बताइए। 69 का आंसर बी के साथ जाएगा, आनुवांशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। स्टेम सेल द्वारा किस प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जा सकती है? तो किसी भी प्रकार की। देखिए रीजनिंग मैथ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हिंदी का क्वेश्चन है 76 पे। देखिए वकील का भाववाचक संज्ञा बताएं। वकील का दोस्तों वकालत होगा। सही वाक्य चुने, शुद्ध वाक्य चुने। अमृतलाल के पिता का नाम प्रेमचंद है। विजाति शब्द को चुने। 78 का आंसर दोस्तों ए के साथ जाएगा। ठीक है, गाय। आत्मीय शब्द का भाववाचक संज्ञा बताएं। इसका ए जाएगा दोस्तों, आत्मीयता। सही तत्सम शब्द का चयन करें। 80 का आंसर दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भक्त। 81 देखेंगे, सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया? कलकत्ता। पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई? डी जाएगा, तुर्की के साथ। देखिए डैश में 3 कक्षी हृदय होते हैं, तो उभयचर में 3 कक्षी हृदय होते हैं। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? 84 का आंसर दोस्तों डी जाएगा, लॉर्ड मेटकॉफ। 85 है, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउप्स। देखिए काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा? ए जाएगा सज्जन सिंह ने। किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख नियुक्त किया गया है? बी जाएगा, जय तीर्थ राघवेंद्र। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबंधित होता है? दोस्तों ये उद्देशिका में प्रतिबंधित होता है। 88 भारतीय संविधान निम्न में से किसका सर्वाधिक ऋणी है? ये सी होगा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 का। देखिए 89 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? 89 का सी दोस्तों, संविधान। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? 90 का सी होगा दोस्तों, उपाध्यक्ष को। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश? 91 का ए होगा, यूएसए। निम्न में से किस एक को अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? बताइए। 92 का सही जवाब दोस्तों होगा ए, राज्यसभा।
केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित पोर्टल कौन सा है? इसका ए जाएगा दोस्तों भारत पोल। वर्ष 2025 में खंजर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो सी होगा यहाँ भारत और कजाकिस्तान। 95 देखिए दोस्तों, ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 के उद्घाटन सत्र में किसको सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? तो मरीना सिल्वा को और डॉक्टर भारत जगदेव, दोनों लोगों को। ठीक है, डी ऑप्शन यहां सही जाएगा। 96 में प्रीफिक्स बताना है दोस्तों। डोंट बी अनकाइंड टू एनिमल हो जाएगा अनकाइंड। चूज द करेक्ट सफिक्स। सी द लाइव म्यूजिकल प्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, ए एल लग जाएगा सफिक्स में। अगले में करेक्ट पैसिव वाइज बताना दोस्तों। देखिए, थीव्स टुक अवे ऑल द मनी, ये चोर सारे पैसे चुरा ले गए। यहाँ पे इसका दोस्तों पैसिव वाइज बन जाएगा आपका। देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा सी। ऑल द मनी वॉज टेकन अवे बाई थीव्स। सी रिलाइज ऑन हर फ्रेंड फॉर सपोर्ट। सेलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। फ्लाई इनटू अ पैसन, यानी टू बिकम एंग्री सडनली हो जाएगा 100 का बी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का। थोड़ा स्पीड में करें दोस्तों, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहे हैं, ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।